हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। क्या उठ गए हैं? प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? तो आइए प्रार्थना से शुरू करें। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु इस संसार में जीते हुए आपकी इच्छाओं को समझकर उनके अनुसार जीने की इच्छा हमें पैदा करें। हम में से हर एक से अपने वचनों द्वारा आप बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर हर एक इंसान को वे जानते हैं, हर एक को वे जानते हैं। शायद हो सकता है हम में से कईयों ने कई सारे सेलिब्रिटीज वगैरह को देखा होगा। हो सकता है कुछ उच्च अधिकारियों को हम जानते होंगे। इंटरनेट आने के बाद तो लोगों की पहुंच संसार के कोने कोने तक पहुंच गई है। लेकिन जिनके विषय आप जानते हैं या जिनके विषय आप जानने का दावा करते हैं, क्या वे आपको जानते हैं? जिनके विषय आप कहते हैं कि मैं उन्हें जानता हूं, भले ही हम कहें हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन हम कौन हैं? हमारा नाम क्या है? क्या हमारे देश के नेता अधिकारी जानते हैं? क्या वे हमें पहचानते हैं? जी नहीं, लेकिन प्रभु हर एक को जानते हैं। प्रभु अनंत परमेश्वर हैं। आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, वे कहते हैं। वचन कहता है वे इंसानों को जांचते हैं। उससे भी बढ़कर वे हमारे अंतरांग को जानते हैं। मां के गर्भ में पड़ने से पहले ही वे हमें जानते हैं। आज हमारी स्थिति कैसी है वे जानते हैं। हमारा भविष्य क्या होगा भी वे जानते हैं। इस ब्रह्मांड के जो सृष्टिकर्ता हैं वे आपको जानते हैं। और जिस दिन आप इस परमेश्वर को पहचान लेंगे, धन्य हो जाएंगे। वही है आपके उद्धार का दिन। इसी उद्धार के दिन आपके नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा गया। यह दृश्य संसार शाश्वत नहीं है, अदृश्य स्वर्ग ही शाश्वत है। आप समझ पाएंगे। परमेश्वर ने हमें इस संसार में बस यूं ही नहीं सृजा है। दाऊद कहता है, मेरी मां के गर्भ में पड़ने से पहले ही आपने मुझे देखा। लेकिन हम प्रभु को जान नहीं पाते, परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पा रहे। शायद हो सकता है आप किसी छोटे से शहर या गांव में पले बड़े हों। हो सकता है आपके जो बाप दादा रहे काफी गरीब रहे हों, या फिर शायद आप किसी राजकीय परिवार में ही पैदा हुए हों। लेकिन आज देखिए, दिन के गुजरने के साथ राजा महाराजा कहां रह गए? आज उनका शासन नहीं है। समय के चक्र में सब कुछ बदलता रहता है। हां, अब मैं इसी चीज में स्थिर रहूंगा ऐसा सोचना अज्ञानता है। यह नहीं होने वाला। आपकी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, प्रभु आपको जानते हैं। आपके विषय उनकी जो योजनाएं हैं काफी महान है। प्रभु परमेश्वर ने सब कुछ हमें देकर या सब कुछ हमारे सामने रखकर अब वे हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैंने इसे ज्ञान दिया है, धन दिया है, परिवार दिया है, अधिकार दिया है। ये कैसे इसका इस्तेमाल करेगा देखते हैं। इन चीजों के साथ ये कितना विश्वास योग्य रहेगा, परमेश्वर वे हमें परखते हैं। जब हम थोड़े में विश्वास योग्य रहेंगे, प्रभु अधिक देते हैं। इसीलिए छोटी छोटी सामान्य बातों में भी विश्वास योग्य होकर हमें जीना चाहिए। उसी समय प्रभु परिपूर्ण लोगों की तलाश नहीं कर रहे, क्योंकि सबने पाप किया है और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पाप की वजह से वो दूर हो गए। वे ईमानदारी तलाश रहे हैं, मतलब बिना दिखावे के जीने वाले। मतलब जो जैसे हैं वैसे ही अपने आप को दिखाते हैं, नाटक नहीं करते। गधों को चराने वाले शाऊल को परमेश्वर नया हृदय देते हैं और इस्राएलियों का राजा बनाते हैं।
सिंहासन देते हैं, अधिकार देते हैं। लेकिन शाऊल जल्द ही घमंडी हो जाता है। परमेश्वर के सेवक की अहमियत नहीं समझता, परमेश्वर की इच्छाओं को, उनकी योजनाओं को समझ नहीं पाता, खुद अपनी मनमर्जी करता है। परमेश्वर कुछ और कहते हैं, ये खुद कुछ और करता है। अगर एक कुछ और कहे, दूसरा कुछ और करे, तो फिर दोनों में समानता कैसे बन सकती है? आज कई पति पत्नियों के बीच भी यही लड़ाई है। मेरा कहना बिल्कुल नहीं मानती कहते हैं। बिना सम्मति के दोनों साथ कैसे चल सकते हैं? नहीं हो सकता। विशेषकर बिना प्रभु से सहमत हुए हम प्रभु की आशीषों को नहीं पा सकते। परमेश्वर शामुएल से कहते हैं, मैंने शाऊल को त्याग दिया है और अपने मन के अनुसार के व्यक्ति को खोज लिया है। मैंने मुझसे प्रेम करने वाले को मैंने खोज लिया है। जो मुझे खोजता है मैंने उसे ढूंढ लिया है। देखिएगा वचन में, पहला शमूएल 13 उसका 14। यहोवा ने एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उनके मन के अनुसार है। अपने मन के अनुसार के एक व्यक्ति को यहोवा ने खोज लिया है। अभी वो नौजवान ही है, छोटा लड़का है, गाय बकरियों को चराने वाला चरवाहा है। लेकिन परमेश्वर को देखिए, एड्रेस देके भेजते हैं, यिशै के पुत्रों में से मैंने अपने लिए एक को चुन लिया है। तू वहां पर जा और तेल से उसका अभिषेक कर। शमूएल भविष्यवक्ता यिशै के घर में जाकर उससे कहता है, अपने पुत्रों को बुला। यिशै अपने सब बलवान पुत्रों को बुलाता है। बड़े बेटे के डील डोल को देखते ही, उसके पर्सनालिटी को देखकर शमूएल को लगता है, अरे ये हष्ट पुष्ट है, यकीनन परमेश्वर ने इसे ही चुना होगा। देखिएगा पहला शमूएल 16वां अध्याय 6वीं आयत से। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, जो उसके सामने है वही यहोवा का अभिषिक्त होगा। जैसे ही शमूएल एलियाब को देखता है, उसके डील डोल को देखकर, लंबे चौड़े रूप को देखकर, उसकी ऊंचाई को देखकर, उसके रूप को देखकर शमूएल को लगता है कि यह जो व्यक्ति है, इसे ही परमेश्वर ने अपने लिए चुना है। यही इस देश का अगला राजा होने वाला है। सैनिकों को आपने देखा है ना, कैसे होते हैं, लंबे चौड़े, एकदम स्वस्थ। उसे देखकर शाऊल को लगता है यही है, पर परमेश्वर कहते हैं, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तू उसके रूप को, उसकी लंबाई चौड़ाई को देख रहा है। इंसान हमारा सम्मान हमारे रूप को देखकर करते हैं। एक भिखारी एक दिन भीख मांगते मांगते विवाह भोज में पहुंच जाता है। फटे पुराने कपड़ों के साथ, नहाया धोया नहीं है, शरीर से बदबू आ रही है। मेहमानों के साथ यह भी जब अंदर जाने का प्रयास करता है तो इसे बाहर निकाल देते हैं। दूसरों को आइए आइए कह रहे हैं, लेकिन इसे बाहर निकाल रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? जब वो समझने का प्रयास करता है, उसे समझ आता है मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, इसलिए तो फिर इधर उधर से मांग कर, जैसे तैसे एक कोट सूट का इंतजाम कर। जब वो दोबारा आता है तो जो लोग उसको भगा रहे थे वे ही अब उसका स्वागत करते हैं। वो भी अंदर जाके बैठता है। जो भोजन उसके सामने परोसा जाता है उसे, ऐ मेरे कोट खा खा, ऐ मेरे कोट खाना क्यों नहीं खा रहा, ऐसे जोर जोर से कोट को खिलाने का प्रयास करता है। सारे लोग इसकी ओर देखने लगते हैं। पास में बैठे लोग इससे पूछते हैं, क्या तुम पागल हो? कोट कैसे खाना खा सकता है? वही तो कह रहा हूं, पहले मैं बिना कोट के आया था, मुझे खाना नहीं दिया, अब मैं कोट पहन के आया हूं, भोजन डाल रहे हैं, किसे खिला रहे हैं? मनुष्य बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके सूट बूट को या आपके मेकअप को या आपकी खूबसूरती को,
आपकी लंबाई चौड़ाई को, आपके क्वालिटी को नहीं देखते, अवेलेबिलिटी को देखते हैं। जो मेरे वचनों को सुनकर उनका पालन करेगा, उन पर मेरी नजरें टिकी हुई हैं। दाऊद बचपन से ही परमेश्वर की स्तुति करता था। परमेश्वर की सृष्टि को देखकर उस सृष्टि में परमेश्वर की महिमा को देखता था। तो शमूएल, नहीं, इनमें से कोई नहीं है, क्या कोई और है? हां, मेरा सबसे छोटा बेटा है, उसे भी बुलाओ। जब उसे बुलाया जाता है, अंततः जब दाऊद आता है, तब देखिए वहां क्या हो रहा है। पहला शमूएल 16:12। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसकी तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा कहते हैं, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। दाऊद के जो बड़े भाई वगैरह थे, काफी अच्छे डील डॉल वाले, अच्छे कद काठी के, लेकिन दाऊद जो था, भेड़ बकरियों के चराने वाला एक छोटा सा लड़का था, मे बी इन हिज टीनेज। लेकिन परमेश्वर ने उसे देखा, इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने सींग से तेल निकालकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरा रहा। आज अपने इस वचन के द्वारा परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं, किसे परमेश्वर ने चुना है, किसका अभिषेक वे करना चाहते हैं, मैं नहीं जानता। कई सारे लोग विभिन्न प्रांतों से इस वचन को सुनते हैं, और आप में से कईयों को परमेश्वर ने अपने आप के लिए चुना है, अलग किया है। क्या आज आप परमेश्वर से अभिषेक पाना चाहते हैं? आज पुराने जमाने की तरह तेल से अभिषेक नहीं किया जाता, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पाते हैं। यदि आप अपने आप को तैयार करें, यदि आप अपने आप को समर्पित करें, पवित्र आत्मा आज आपका अभिषेक करने को तैयार है। परमेश्वर के चुने हुए लोग धन्य हैं। संसार के तमाम अन्य कार्यों से कहीं बढ़कर परमेश्वर की सेवकाई है। इंसान आज यह समझ नहीं पा रहा। परमेश्वर की इच्छाओं को समझकर उन्हें पूरा करने के लिए जीवन बिताना हमारे लिए धन्य है। जिस उद्देश्य हेतु आपका जन्म हुआ है, यदि आप उसे समझ ना पाए तो आपका जीवन व्यर्थ है। जरा सोच के देखिए, आपकी उम्र क्या है, जीवन में कितना समय निकल चुका है, आप जीवित क्यों हैं, किन्हें खुश कर रहे हैं, इस संसार में आप किस बात के लिए मेहनत करते हैं? क्या मनुष्यों से सम्मान पाने या संसार में नाम कमाने? आपका रहन सहन, बोली चाली, कपड़े, सब कुछ क्या केवल इंसानों को अट्रैक्ट करने के लिए है? क्या आप में हमेशा यही सोच रहती है, मुझे किसी ना किसी तरह उसका फेवर चाहिए? कई बार हमारा प्रयास इंसानों की ओर होता है। मुझे मेरे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, मेरे प्रभु मुझे देखकर आनंदित हो, मेरे प्रभु की इच्छा को मैं जानना चाहता हूं, मेरे सृष्टिकर्ता की इच्छा को मैं जानना चाहता हूं। अगर ऐसी इच्छा आप में हो तो आप धन्य हैं। दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता है। जब वो नौजवान ही था, परमेश्वर उसे चुनते हैं। हमने प्रभु को नहीं चुना, उन्होंने हमें चुना है। हम परमेश्वर को नहीं खोजते, परमेश्वर ने हमें खोजा है। हम किसी भी चीज की आशा नहीं करते, परमेश्वर ही अपनी इच्छाओं को हमारे द्वारा पूरा करते हैं। इस्राएल के देश में बेतलेहम नामक एक छोटे से गांव में भेड़ बकरियों को चराने वाले दाऊद को उठाकर यहोवा परमेश्वर पूरे इस्राएल देश का राजा उसे बनाते हैं। अगर आज आप अपने आप को उनके हाथों में समर्पित करें तो वे आपको भी उठाना चाहते हैं। आज आपके सर को भी वे अभिषेक करना चाहते हैं। यदि आप अपने सर को उनके सामने झुकाएं तो अपने मन के अनुसार के व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया। एक और वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा, प्रेरितों का काम उसका 13वां अध्याय 22वीं आयत से, जिसके विषय में उन्होंने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार
मुझे मिल गया है और वो ही मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने दाऊद को चुना और दाऊद क्या करता है? स्वयं परमेश्वर गवाही देते हैं कि वो मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा, वो मेरी आज्ञाओं के अनुसार जिएगा, वो मेरे वचन को मानेगा, वो मेरी चितौनियों को मानेगा। जो कुछ मैंने सोचा उन्हें मैं दाऊद के जरिए संसार में पूरा करूंगा। प्रेरितों के काम में मैंने पूरा किया, प्रभु गवाही दे रहे हैं। मुझे सुनने वालों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु परमेश्वर ने आपको चुना है, उन्होंने आपको उद्धार दिया है, आपके जरिए उनके महान उद्देश्य हैं। क्या हमारे विषय में प्रभु ऐसी गवाही देने पाएंगे? हे जय पौल, तेरे द्वारा मेरे जो उद्देश्य थे तूने उन्हें पूरा किया है। मैं उसी दिन का इंतजार करता हूं। जिस प्रकार से वे मुझसे चाहते हैं उस प्रकार जीने की इच्छा मैं रखता हूं। केवल मुझे ही नहीं, परमेश्वर ने आपको 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 चुना है। अगर आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, आपके जरिए महान कार्य परमेश्वर करना चाहते हैं। विवाह हो गया कोई बात नहीं, उम्र निकल गई कोई बात नहीं, अपनी वृद्धावस्था में भी यदि आप अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, अपने उद्देश्य को वे पूरा करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, एक बार फिर से अपने वचनों के जरिए हमसे बात करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। जी हां प्रभु, हमने आपको नहीं चुना है, बल्कि आपने हमें चुना है आपके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आपकी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, आपके नाम को इस पृथ्वी पर महिमित करने के लिए आपने अपनी दया से हमें चुना है। प्रभु, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं, हम में कोई अच्छाई नहीं, कोई खासियत नहीं, बस केवल आपका प्रेम और आपका अनुग्रह ही है कि आपने हमें इस योग्य समझा कि हम आपके उद्देश्यों को, आपकी योजनाओं को इस संसार में पूरा कर सकने वाले हो जाएं। प्रभु, एक बार फिर से हमें पवित्र आत्मा का नया अभिषेक दें कि हम आत्मा की सामर्थ को पाकर आपके उद्देश्यों को पूरा करके आपके गवाह होकर जीवन बिताने वाले हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे, आपके बारे में जानकर आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे। आप भी प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य आपके जीवन में एक बहुत बड़े चमत्कार को जरूर करेंगे। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। हमारे दोनों ही नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाओं को आप लोगों ने पसंद किया है, इसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। लगातार इन्हें देखें और अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हमें से हर एक पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।